भारत सरकार के एसएससी से 10वीं पास के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी है एमटीएस की। आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस और उसी में हवलदार के पदों पर बहाली निकल चुकी है। 26/6/2025 से 24/7/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 24/7/2025। 25 जुलाई तक आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में खुलेगा, लेकिन आप करेक्शन ऐसे नहीं कर पाएँगे। करेक्शन करने के लिए आपको पहले पेमेंट करना होगा, मतलब ₹250 अगर आप पे करेंगे तभी आप करेक्शन कर पाएँगे। इसलिए आप विलंब बिल्कुल भी ना करें। आप जो है वो गलती भी बिल्कुल ना करें। एकदम आराम से फॉर्म को भरिए, सारी डिटेल को पूरा पूरी भर करके उसके बाद आप फाइनल सबमिट कीजिए। और उसके बाद इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर 2025 के बीच में होगा। अधिक जानकारी के लिए इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एमटीएस के पदों पर बहाली निकली है और हवलदार के पदों पर। एमटीएस की कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बीइंग कलेक्टेड, अभी कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन हवलदार में सीबीआईसी और सीबीएन के 1075 पद हैं। ये भी घट बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो भी यहाँ पर दिया गया ये टेंटेटिव है। इसीलिए अगर आप कम से कम 10वीं पास हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो केवल और केवल 10वीं पास है, तो आप इसमें भर सकते हैं। एज लिमिट आपकी उम्र जो है वो 1/8/2025 के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। आपका उम्र जो है वो 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। और हवलदार पदों के लिए जो रखी गई है उम्र वो 18 से 27 साल रखी गई है। एमटीएस के पदों के लिए 18 से 25 साल, और छूट तो दी जाती है एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल। इस प्रकार से जो यहाँ पर दिया गया है वो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक एवं अन्य सभी प्रकार अप्लाई करने का भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं हर प्रकार के लिंक के लिए। इसके अतिरिक्त आप जो है वो इस नोटिफिकेशन को पूरा पूरी पढ़ करके बढ़िया तरीके से तभी अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए जब आप किसी वैकेंसी को फ़िल कर रहे हैं, तो किसी वैकेंसी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन बिफोर ऑफ द कट ऑफ डेट 1/8/2025। 1/8/2025 तक अगर आपने मैट्रिकुलेशन को पास कर लिया, मैट्रिक पास कर लिया है, तो वैसी स्थिति में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वैसे एक आसान प्रोसेस होता है, एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। अगर पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो, और अगर दूसरी तीसरी बार आप भर रहे हैं तो सिर्फ आपको अप्लाई कर देनी है। इसमें ₹100 आपको भुगतान करना होगा। वहीं अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और सभी कैटेगरी की महिला हैं, तो वैसी स्थिति में आपको किसी प्रकार से कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। करेक्शन विंडो 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में खुलेगा, मगर मैंने आपको बताया कि करेक्शन विंडो में करेक्शन करने के लिए आपको पहले ₹200 का भुगतान करना होगा। अगर पहली बार करेक्शन करना चाहते हैं, दूसरी बार करेक्शन करना चाहेंगे तो ₹500 का भुगतान करना होगा। इसलिए आप गलती बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप फॉर्म भरें, लास्ट में जब प्रीव्यू देता है तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ-कहाँ है वो आप देख सकते हैं। रीजन वाइज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पेज नंबर 16 से लेकर के आपको ये सब कुछ एग्जामिनेशन सेंटर है, आप अपने एरिया में सेलेक्ट कर सकते हैं एसएससी के रीजन वाइज। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस। मतलब हिंदी, इंग्लिश और 13 अन्य जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में ये एग्जामिनेशन होगा। For the post of MTS, the examination will consist of a computer based examination। MTS के लिए सिर्फ और सिर्फ CBE एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो होता है वो। For the post of हवलदार, the examination will consist CBE and PET and PST। हवलदार के जो पद होंगे उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर PET होगा यानी कि दौड़ वगैरह, और फिर PST होगा यानी हाइट वगैरह। इन सबों को भी देखा जाएगा हवलदार के पदों के लिए। एग्जामिनेशन जो होगा वो कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। सेशन 1, सेशन 2, 2 सेशन में एग्जामिनेशन होगा। 45 मिनट का इसमें एग्जामिनेशन होगा। 60 मिनट दिया जाएगा जो कैंडिडेट जो हैं
वो स्क्राइब्स लेते हैं, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपके लिए 45 मिनट्स ही होगा। तो 45 मिनट्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और वहीं रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, यानी कुल मिलाकर के बोलें तो एक क्वेश्चन पर 3 नंबर आपको दिया जाएगा यहाँ पर। एग्जामिनेशन का सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस में, इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। इसके बाद होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। वो तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये केवल हवलदार के पद के लिए है, पीईटी एंड पीएसटी। तो हवलदार के पदों के लिए पीईटी होगा सबसे पहले, मतलब दौड़ वगैरह 1600 मीटर आपको दौड़ना है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1000 मीटर दौड़ना है 20 मिनट में, यानी कि 1 किलोमीटर 20 मिनट में, और पुरुष के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में। हवलदार के पदों के लिए थोड़ी सी हाइट वगैरह भी मायने रखती है। मेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और साथ में 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। फीमेल की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और वेट जो है वो 48 किलो होना ही चाहिए। चेस्ट वीमेंस का नहीं मापा जाता है। आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो अपना सर्टिफिकेट भी रेडी रखें। जैसे अगर आप SC ST से अप्लाई कर रहे हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र रेडी रखें, OBC से अप्लाई कर रहे हैं तो OBC प्रमाण पत्र रेडी रखें। ये क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है कि इतना % मार्क आपको लाना ही है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यदि आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, केवल 10वीं पास वालों के लिए ही है। 10वां या उससे अधिक अगर पास हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। इसीलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप बिना विलंब किए हुए इस वैकेंसी को भर दें। धन्यवाद।